Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shajjal Khan and today we discuss a new topic, how to integrate Jasper Studio with Oracle Apex and Call Simple Report. तो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से Oracle Apex को Jasper सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और नॉर्मली रिपोर्ट को किस तरीके से हम Apex पे कॉल कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स पे जाने से पहले हम प्रीवियस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डेमो अंडरस्कोर रिपोर्ट की एक रिपोर्ट डेवलप की थी। इसके अंदर नॉर्मली हमारी जो क्यूरी थी सिलेक्ट स्टडी की थी और इसका अगर हम प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू में हमें रिप्लाइज का सारा डेटा शो हो रहा है। अब इसी रिपोर्ट को हम, इसी का ही जो प्रीव्यू है, इसी रिपोर्ट को हम Oracle Apex के अंदर किस तरीके से कॉल करते हुए वहाँ पर शो करेंगे। तो उसका सबसे पहले जो हमारा पॉइंट ये है कि डिप्लॉय जैस्पर रिपोर्ट टू जैस्पर सर्वर। जब भी आप कोई रिपोर्ट जैस्पर स्टूडियो के ऊपर डेवलप कर लेते हैं तो उसको आप डिप्लॉय करते हैं अपने जैस्पर सर्वर पे, फिर उस सर्वर को आप Oracle Apex के साथ इंटीग्रेशन करते हुए अपनी रिपोर्ट्स को कॉल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर मैं अपने जैस्पर सर्वर पे जाऊँ, जिस सर्वर पे ये इंस्टॉल है, वहाँ पर मैं रिपोर्ट्स के अंदर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ माई रिपोर्ट्स के नाम से। माई रिपोर्ट्स ये ऑलरेडी मैं बना चुका था, आपको बताने के लिए मैंने इसको डिलीट किया, तो दोबारा इसको हम क्रिएट कर रहे हैं इस फोल्डर को। तो मेरी जो भी रिपोर्ट होगी वो मैं इसी फोल्डर के अंदर उसको डिप्लॉय करूँगा। अब मैं अपने जैस्पर स्टूडियो के ऊपर जाता हूँ और ये रिपोर्ट है, इसको मुझे डिप्लॉय करना है अपने फोल्डर पे। तो मैं यहाँ से उसको पब्लिश करूँगा। पब्लिश करने के बाद इसको एक्सपेंड करके रिपोर्ट ये हमारा सर्वर का पूरा एरिया जो है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। यहाँ पर माई रिपोर्ट्स जो मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया है वहाँ पे, तो इस पे क्लिक करके, नॉर्मली इस पे क्लिक करके मैं डेमो अंडरस्कोर रिपोर्ट के नाम से जो भी आपका फाइल नेम है आप उसको सेव कर लेंगे। एक चीज़ ये है कि जब भी आप कोई फाइल नेम ऐड करें तो कोशिश कीजिए उसके दरमियान, फाइल नेम के दरमियान कोई स्पेस ना रहे, बिकॉज जब आप फाइल नेम को Oracle Apex में एज अ URL बेस कॉल कर रहे होते हैं तो URL पैटर्न जो है वो उसको मैच नहीं कर पा रहा होता है अगर स्पेस के साथ। तो इसका थोड़ा ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसको क्या तो आप एक मर्ज करके एक नाम दे दें, या अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल लाइक कोई फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके थ्रू आप उसका नाम जो है वो ईज़िली सेव कर सकते हैं। नॉर्मली इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद डेटा सोर्स ऐड करेंगे। डेटा सोर्स पे क्लिक करके ये हमारा डेटा सोर्स है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था किस तरीके से उसको ऐड करेंगे। या फिनिश करने के बाद ये हमारी रिपोर्ट जो है इस रिपोर्ट्स माई रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर डिप्लॉय हो गई। अब हम अपने फोल्डर पे जाते हैं और इसको एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं तो हमारी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर, माई रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट डिप्लॉय हो चुकी है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉय करने के बाद वो ऑटोमेटिकली, अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी में जाऊँ एडिट करके, तो वो इसका कंट्रोल सोर्स में ऑलवेज प्रॉम्प्ट जो है वो चेक कर देता है। हमें क्या करना है, हमें इसका ऑप्शन जो है वो अनचेक करना है डिप्लॉय रिपोर्ट का, बिकॉज जब भी आप इस रिपोर्ट को Oracle Apex में यूज़ करेंगे तो वो, अगर आप इसको चेक पे ही रिटर्न देंगे तो वो प्रॉम्प्ट देगा जैस्पर सर्वर का, जो कि आपको प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए। आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट Oracle Apex का ही जो प्रॉम्प्ट हो वही आए, तो उसके लिए आप इसको अनचेक कर देंगे। तो सिंपली हम इसको अनचेक करके, ऑलवेज प्रॉम्प्ट को अनचेक करके और सबमिट कर देंगे। ओके, नाउ सबमिट करने के बाद हमारा जो मेन जो पॉइंट है वो इंटीग्रेशन का, वो ये पार्ट है कि हम किस तरीके से जैस्पर सर्वर को Oracle Apex के साथ जो मैप करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर URL का एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग, और वैल्यू हम पास कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम जैस्पर सर्वर की इंफॉर्मेशन जो है Oracle Apex को बता रहे होते हैं कि हमारा जो सर्वर का URL वो ये है और होस्टिंग जो है वो इस सर्वर पे है। तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हम Oracle Apex में पुटअप कर रहे होते हैं। तो उसके लिए अगर आप स्क्रीनशॉट देखें तो सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग और सब्स्टिट्यूशन वैल्यू जो है वो मैंने डिफ़ाइन की हुई है। वो कहाँ डिफ़ाइन की हुई है, अपने Apex के एप्लीकेशन पे इसको ओपन करके शेड कंपोनेंट्स में जाके और एप्लीकेशन डेफिनेशंस के अंदर यहाँ हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग और सब्स्टिट्यूशन वैल्यू यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने का तरीका ये है,
सबसे पहले हम जेस्पर सर्वर अंडरस्कोर यूआरएल जो सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग का नेम देख रहे हैं या किसी भी नाम से अपने हाईलाइट करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। तो लेट सपोज जेस्पर सर्वर अंडरस्कोर यूआरएल है, इसकी जो वैल्यू आ रही है तो वो ये आ रही है कि जेस्पर सर्वर का जो नॉर्मल यूआरएल पैटर्न है वो इस सर्वर का जिस सर्वर पे आपने उसको इंस्टॉल किया हुआ है वो यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस आप इनपुट कर दें। अगर किसी सर्वर पे आपका जेस्पर इंस्टॉल है तो अगर उसकी आईपी आप यहाँ पर पुटअप कर दें, पब्लिक हो पब्लिक आईपी आप डाल दें, या लोकल इन्वायरमेंट हो तो आप लोकल इन्वायरमेंट पे लोकल होस्ट लिख के उसको ऐड कर दें। तो हम सिंपली, और ये जो यूआरएल है इसमें कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। जस्ट लाइक जो रेड कलर का हाईलाइट किया हुआ है ये आप अपने पास अपनी अपने यूआरएल अपने आईपी के हिसाब से, सर्वर आईपी के हिसाब से वो यहाँ चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इसको आप नॉर्मली ओरेकल एपेक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी हम यहाँ से करते हैं, कॉपी करके हम ओरेकल एपेक्स में जाएंगे। एपेक्स में जाने के बाद हम यहाँ पर नाम दे देंगे जेस्पर सर्वर यूआरएल में ऑलरेडी यहाँ पर नाम दे चुका हूँ, तो दोबारा मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ और उसका सब्स्टिट्यूशन वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद योर आईपी एड्रेस की जगह मैं यहाँ लोकल होस्ट लिख देता हूँ, बिकॉज मेरा जो जेस्पर सर्वर है वो लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल है, लोकल होस्ट पे। ओके, सेकंड जो हमारा यूआरएल है वो है जो हमारा जेस्पर होस्ट, माना हमारी होस्टिंग जो है जेस्पर की वो कहाँ पर हुई हुई है, तो उसके लिए हम यूआरएल पैटर्न जो है यही यूज़ होगा। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, आप इस यूआरएल पैटर्न को अपने पास यूज़ कर सकते हैं। जस्ट बस आईपी एड्रेस की जगह अपना आईपी एड्रेस ऐड करें और ओरेकल एपेक्स में इसको यूज़ कर लें। इसमें और कोई चेंजेस करने की आपको नीड नहीं है। तो स्लाइड में इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद स्टार्टिंग में जाके अब इसके अंदर हमें जब होस्टिंग के अंदर उसका सबसे पहले हम नाम देते हैं जेस्पर होस्ट, ये मेरा नाम है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ। और आईपी एड्रेस तो मैं लोकल इन्वायरमेंट पे हूँ तो मैं यहाँ लोकल होस्ट लिख दूंगा। इसको जस्ट लाइक मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैं पोर्ट, होस्टिंग में पोर्ट भी हमें बतानी पड़ती है। पोर्ट मेरी आ रही है जिस पे सर्वर हमारा जेस्पर सर्वर है वो है 8081, तो यहाँ पर जस्ट लाइक मैं 8081 पोर्ट जो है वो डिफाइन कर दूंगा और हमारा पूरा यूआरएल का पैटर्न सेम रहेगा। ये दो इनपुट करने के बाद सिंपली हम अप्लाई चेंजेस कर देंगे। ओके, अप्लाई चेंजेस करने के बाद हमारी जो यूआरएल स्ट्रिंग है वो हमने प्रॉपर जो है वो कॉल कर ली है। इसके अंदर सेम पैटर्न यूज़ होगा आपके पास। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक आपको रेड जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर हम अपना आईपी एड्रेस देंगे सर्वर का, जेस्पर सर्वर का, और इसको यूज़ कर लेंगे। ओके, अब हम एक रीजन बनाते हैं। रीजन के अंदर एक सिंपली पेज एक क्रिएट करके आप बटन एक बना लें जिसके अंदर आप उसको एज अ यूआरएल बेस जो है अपनी रिपोर्ट को कॉल कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेड कंपोनेंट में जाके आप नॉर्मली मैं एक पेज बना चुका हूँ, यहाँ पर मैं एक रीजन डिफाइन कर दूंगा। कॉल जेस्पर रिपोर्ट, और इसके अंदर मैं एक नॉर्मली बटन क्रिएट कर दूंगा, इसका नाम कॉल है और इसका लेबल में कॉल जेस्पर रिपोर्ट कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। नॉर्मली हमारी इस तरीके से एक पैटर्न हम रेडी कर लेते हैं जिसके थ्रू हम उस यूआरएल को कॉल करेंगे। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा वो है कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का एक हमारा यूआरएल यूज़ होगा, जिसमें यूआरएल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें अगर कोई सी भी छोटी सी मिस्टेक हुई तो आपका जावास्क्रिप्ट का जो यूआरएल है जो आप सर्वर से रिपोर्ट को कॉल करते हुए ओरेकल एपेक्स में यूज़ करेंगे तो उसमें कोई भी मिस्टेक हुई तो आपका यूआरएल काम नहीं करेगा। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है ये जेस्पर होस्ट यूआरएल। जेस्पर यूआरएल से मुराद ये है कि जो आपने सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग है एप्लीकेशन डेफिनेशन में जो डिफाइन किया है, अब जस्ट लाइक मेरा है जेस्पर होस्ट के नाम से, तो मैं यहाँ इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर उसको चेंज कर दूंगा तो वो हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, होस्टिंग का यूआरएल का। माय रिपोर्ट्स जो मैंने फोल्डर यहाँ ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये हमारे रिपोर्ट का नाम
फोल्डर का नाम आ जाएगा, @ करके रिपोर्ट यूनिट्स करके रिपोर्ट्स, माई रिपोर्ट्स, डेमो रिपोर्ट। जो रिपोर्ट आपको कॉल करनी है उसका पूरा पाथ, तो रिपोर्ट पे राइट क्लिक करके इसका अगर आपको पाथ मालूम करना है, इसके राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप ये वाला पाथ जो है वो कॉपी करके जस्ट लाइक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद ये जो आपका एक एरिया है, ये एक आपकी जावास्क्रिप्ट यूआरएल का पार्ट है जिसमें वो आपकी यूज़र नेम पासवर्ड जस्ट लाइक वो ऑथेंटिकेशन भी पूछ रहा है सर्वर की, जसपर सर्वर की। उसके बाद पॉपअप विंडो हाइट विथ उसकी सेट कर रहा है, टॉप लेफ्ट डिसाइजेबल, स्क्रॉल बार ऐड कर रहा है, टूल बार ऐड कर रहा है, जस्ट लाइक एक पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आपका विंडो जो है वो रेडी कर रहा है। तो हम इस नॉर्मली इस यूआरएल को हम बटन के ऊपर कॉल करेंगे। तो बटन पे कॉल करने से पहले इसके अंदर एक माइनर सी चेंजेस है वो हम करेंगे। इसमें जसपर होस्ट यूआरएल की जगह मैं यहाँ जसपर होस्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग है वो जसपर होस्ट है, जिसके ऊपर मेरा जो यूआरएल पैटर्न वो जो है वो ये यूज़ हो रहा है। ओके, जस्ट लाइक अब मैं इसको पूरी कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसके बिहेवियर एक्शन पे जाके रिडायरेक्ट टू यूआरएल और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी रिपोर्ट्स डेमो अंडरस्कोर रिपोर्ट के बराबर में अगर आप देखें छोटा सा एक स्पेस जो है वो हाईलाइट हुआ है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट जो है यूआरएल जो है वो वर्क नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर हम इसी यूआरएल को डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करके इसको रन करते हैं तो वो इस तरीके से आपको एक एरर दे देगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमारी एक मिस्टेक हुई है, इसके अंदर हम लोकल होस्ट जो है जो हमने डिफ़ाइन किया है अपने सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग के अंदर, उसका नाम जो है वो हम सेट कर लेते हैं लोकल होस्ट। ओके, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से आपके पास एक एरर आएगा। दिस वाज एरर जो सर्वर ट्राई टू कनेक्ट दिस लाइक। तो वो जो एरर है वो एरर जो बेसिकली वो है कि डेमो अंडरस्कोर रिपोर्ट जो हमारे रिपोर्ट का नाम है उसके बराबर जो माइनर स्पेस है, ये हमें स्पेस जो है वो ख़त्म करना होगा। तो स्पेस ख़त्म करके हम इसको दोबारा कॉल करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो जसपर स्टूडियो की रिपोर्ट है वो ऑरेकल एपेक्स पे हम इस तरीके से इजीली कॉल कर लेंगे। आई होप आपको जो है पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपके क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है कॉल करते वक्त तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था कि किस तरीके से हम सर्वर को इंटीग्रेशन कर सकते हैं ऑरेकल एपेक्स की, और एक नॉर्मली रिपोर्ट को हम कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।